नमस्ते, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाज़िर हूँ, ख्वाहिश फाउंडेशन के रीफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर। और हमेशा की तरह आज फिर हमारे बीच हैं डॉक्टर दीप्ति। जो लोग पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके जानकारी के लिए बता दूँ कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और उनका 26 वर्षीय एक विशिष्ट बालक भी उनके साथ ही है, जिसका अनुभव उनके साथ है। उसके साथ ही आप 18 वर्षों से लगातार एक स्पेशल स्कूल चला रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न पेरेंट्स आते रहते हैं। एक टाइम पे कम से कम 100-50 बच्चे उनके आते हैं, उनके अभिभावक उनके पास आते हैं अपने तरह-तरह के सवाल लेके। तो इतने सारे अनुभव के बाद डॉक्टर दीप्ति ने जो उनके प्रश्नों के हल निकाले हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि आपके बीच रखें और हो सकता है उससे कई अभिभावक जिनको कि कहीं उनके प्रश्नों के उत्तर ना मिल पाए हों, तो हमारे इस चैनल के द्वारा हम उनका समाधान कर सकें और उनकी ज़िंदगी कहीं थोड़ी-सी आसान बना सकें। तो डॉक्टर दीप्ति आपका पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। आज फिर एक पेरेंट का हम लोग प्रश्न ले रहे हैं, जिनका प्रश्न है और बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे विशिष्ट बच्चे की वजह से जब भी कोई दिक्कत होती है, मेरे पति मुझे ही दोष देने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी कॉमन समस्या है ये। बहुत पेरेंट्स ने कई मदर्स ने शेयर किया है। हालाँकि आसान नहीं है ये शेयर करना मगर जब थोड़ा-सा खुल जाते हैं पेरेंट्स तो इस तरह की बात शेयर करते हैं कि घर वाले हमको ही दोष देते हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि जब भी कोई किसी एक व्यक्ति को दोष दे रहा है, मदर को दोष दे रहा है और हर चीज़ के लिए उसको दोष दे रहा है, तो ये सिर्फ़ मसला बच्चे के समस्या से रिलेटेड नहीं है। ये मसला उस कपल के आपस के रिलेशन का है या उस फैमिली में उस बहू की या उस माँ की कितनी क्या प्लेस है, उसका मसला है ये। जी, अगर हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत उनके अच्छे रिलेशंस होंगे, लविंग रिलेशन होगा, रिस्पेक्टफुल होंगे एक-दूसरे के प्रति, तो इस तरह की बात आम तौर पर अराइज़ नहीं करती है। जी, तो पहली चीज़ तो यही देखनी है कि अ, हमारी अपनी लाइफ़ में, हमारी फैमिली में हमारी क्या स्टैंडिंग है? जी, उस माँ की, उस परिवार में क्या स्टैंडिंग है? अगर उसको लगता है कि सिर्फ़ बार-बार हर चीज़ के लिए मुझे ही दोष दिया जा रहा है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उसके पास एक ही चारा है कि वो जो है चीज़ों को इग्नोर करना सीखे। पहला सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन डेफ़िनिटली ये है कि आप आपस में बात करें और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें और इस बात को समझें कि ये किसी एक की ना तो ज़िम्मेदारी है, ना किसी एक की गलती है, ना किसी इनफैक्ट ये गलती है ही नहीं। है ना? ये तो एक प्रकृति ने जिस तरह से बच्चे को बना दिया है, ईश्वर ने जिस तरह से उसको बनाकर भेजा है, तो वैसा ही बच्चा है, उसमें जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं, वो मिलकर ही सबको फेस करने होते हैं फैमिली में। जी, मगर अगर हम इस समीकरण पे नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पर कि हस्बैंड और वाइफ या पूरी फैमिली मिल-जुल कर काम करे बच्चे के साथ में, तो ऐसे में माँ के पास एक ही चारा है कि वो इग्नोर करना सीखे। अब इग्नोर करना कैसे सीखे उसके लिए मैं कुछ टिप्स डेफ़िनिटली दे सकती हूँ। पहली तो चीज़ ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो भी व्यक्ति इस तरह से दोषारोपण कर रहा है, वो डेफ़िनिटली बच्चे की स्थिति से बहुत परेशान है। उसके मन में बहुत कुंठा है, उसके मन में बहुत पीड़ा है जिसको कि वो इस फ़ॉर्म में बाहर निकाल रहा है। जो भी चीज़ जी, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको वो गुस्से के रूप में या दूसरे पर दोष लगाने के रूप में निकाल रहा है। दूसरी चीज़ ये समझनी होगी कि दूसरों पर दोष जनरली वही व्यक्ति लगाता है, जो अपने आप में बहुत सक्षम नहीं होता है, जिसको ये लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं या वो जितना डील कर रहा होता है, उससे अधिक डील करने की उसकी उसकी क्षमता नहीं होती। मतलब मानसिक रूप से थोड़ा-सा कमज़ोर हम कह सकते हैं कि मेंटली, इमोशनली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के और मैनेज कर सके। जी। तो इन दोनों ही सिचुएशन में चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड है और चाहे वो इमोशनली थोड़ा-सा वीक है, दोनों ही सिचुएशन में वो पात्र स्वयं जो है दया का पात्र है।
गुस्से का पात्र तो वो है ही नहीं, तो उस पर गुस्सा-वुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। ये मानकर चलना है कि बच्चा हमारा है, ये जंग हमारी है, ये जीवन रास्ता हमारा है, इसको हमें आगे इस पे बढ़ना ही बढ़ना है। ये सोचते हुए और अपने को अकेला मानकर ही आगे बढ़ना है। कोई मेरा साथ दे देता तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर लेती। अ, उनको मेरा साथ देना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। इस तरह की बातों को सोचकर अपने मन को परेशान ना करें। मैंने बच्चे को पैदा किया है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा निर्णय है कि मुझे अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसका काम करना है। तो जब मेरा निर्णय है, मेरा जीवन है, तो मुझे उसको करना है, उसके लिए चाहे किसी का साथ मिले या ना मिले। ये बिल्कुल, एटीट्यूड लेकर जब हम चलेंगे, तो हम निश्चित ही अगल-बगल की जितनी भी परेशानियाँ हैं, उससे आगे बढ़कर चीज़ों को कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से तो मुझे यही रास्ता समझ में आ रहा है। कोई और रास्ता? मान लीजिए कोई किसी की टॉलरेंस के अबव चली गई चीज़ें, वो बहुत इग्नोर कर रहा है, बट कभी ना कभी एक ऐसा फेज़ आता है, ऐसा स्टेज आता है कि वो इग्नोर करते-करते थक जाता है, तब वो क्या करे? चीज़ें उससे भी कहीं ज़्यादा होती हैं, इग्नोर करने के काबिल नहीं होती। तो अपने पर स्टैंड लेना है, लड़ो या मरो। उस समय तो फिर एक ही ये तो देखिए इसमें बच्चे से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ये तो लाइफ स्किल्स है, जहाँ पर भी समस्या हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रही है, वहाँ पर हमें उसको सामने उसका सामना करना है, उसको हेड ऑन फेस करना है, लड़ाई करनी है, घर में अपनी जगह बनानी है और अगर नहीं बन पाती है, तो अपनी इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस के बारे में सोचना है, उस परिवार से अलग होकर रहना है, जहाँ पर हमारी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पर हमको और हमारे बच्चे को उचित मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, वहाँ पर रहकर क्या फ़ायदा है? तो अपने अंदर इतना बल भी होना चाहिए मगर कि अपनी इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस अ, वो औरत सोच पाए। तो बिल्कुल, बहुत आसान नहीं है, डेफ़िनिटली आसान नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो माँओं ने बच्चों के लिए बहुत किया है हमारे इतिहास में, तो बिल्कुल, अ, बिल्कुल, किया जा सकता है। अगर ऐसी ही कंडीशन है तो किया भी जा सकता है। हालाँकि बिल्कुल। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि अपना घर-परिवार तोड़ने की बात सोचे, किसी को ये नहीं कहूँगी कि परिवार को बिखर जाने देना चाहिए। जहाँ तक संभव है वहाँ तक परिवार को जोड़कर ही रखना है और बच अच्छा होता है अगर बच्चे को माता-पिता दोनों का ही प्यार और संरक्षण मिलता है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरत है तो ड्रास्टिक स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा कि जब एक ऐसी स्थिति आ जाए कि अब बिल्कुल असहनीय है, उसके आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ ही जा रही हैं, तब हम ये कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही। तो बिल्कुल क्लियर है डॉक्टर दीप्ति का मैसेज कि हम जितना अधिक संभव हो इग्नोर करें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपने बच्चे के साथ जितना कर सकते हैं, उतना अधिक और मेहनत और खुद को अकेला रखकर ये ना सोचें कि हमारे साथ कोई और दे देता, क्योंकि हर एक का अपना स्ट्रगल होता है। हो सकता है कि वो कह नहीं पा रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया वो मानसिक और इमोशनली वो वीक हों, इस वजह से ये उनका व्यवहार ऐसा नज़र आ रहा हो और हो सकता है समय के साथ वो चीज़ें ठीक भी हो जाएँ, आपके इग्नोर करने से बजाय भिड़ने से शुरू से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समस्या का समाधान बताया। तो हम लोग पुनः अगली कड़ी लेकर आपके बीच हाज़िर होंगे और आपसे एक निवेदन और अंत में करती चलूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाक़ई जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, किसी काम की है या किसी के सहायता कर सकती है, तो आप कृपया इसे और लोगों से साझा करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी रीच बढ़े, तो जिनको आप साझा करें उन तक तो ये पहुँचे ही। साथ ही जब ये ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया जाता है, तो यूट्यूब भी उसे आगे बढ़ाता है, तो हम जिन्हें नहीं भी जानते, उन तक भी हमारी बात पहुँचेगी और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।